आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। आदि कवि हैं वो, और उसके अलावा उनका एक धर्म के अंदर इतना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने रामायण के रचयिता है, वो रामायण लिखी है उनकी, और भारत के घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। उसके ऊपर जो है उसका पालन किया जाता है रामायण का। उस महाकवि की जयंती है आज। हम आपको दिखा रहे हैं उनकी जयंती पे बहुत सारे समारोह हो रहे हैं बाराबंकी के अंदर। एक बात जो हमेशा खटकती है, उसके बारे में मैं आज लोगों से भी पूछूंगा कि जब भी जयंती होती है तो सिर्फ वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, और वो वाल्मीकि जो एक समाज में अभी भी उस तरीके से भेदभाव का वो समाज शिकार है। अभी तक उसको वो स्थान नहीं मिला है। स्वच्छकार लोग हैं, सफाई कर्मी उसमें आते हैं, वो वाल्मीकि समाज में आते हैं। तो उनके द्वारा ही सारे कार्यक्रम, हालांकि भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, महर्षि वाल्मीकि जी का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इतनी बड़ी है कि तो उन्होंने रामायण लिखी, उसके अलावा वो आदि कवि कहलाते हैं, ठीक है। और उनका जब उनकी जयंती पड़ती है तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो सारे कार्यक्रम हुए वो वाल्मीकि समाज की तरफ से ही होते हैं ज़्यादातर। सर समाज की तरफ से क्यों नहीं होते? अब इस पे हम क्या बोले, ये वाल्मीकि भगवान जो हैं पूरे समाज के लिए सभी समाज के लोगों को करना चाहिए इनकी पूजा, क्योंकि इतनी बड़ी रामायण लिखी है हिंदू समाज के लिए, और इसको सब समाज को पूजा वूजा करनी चाहिए। तो जब ये होता है तो आप लोग इनवाइट सबको करते हैं, लेकिन हम तो देखते हैं जब चुनाव होता है तो ज़्यादा नेता लोग नज़र आते हैं, ऐसे कम लोग नज़र आते हैं। जी क्यों बाबा, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मानने वाले तो सब हैं, जैसे भगवान हैं, खुद उनके गुरु हैं, भगवान वाल्मीकि जी के गुरु हैं। और इतनी बड़ी मतलब रामायण दिखा दी रामानंद सागर ने। अब उसके बाद में अगर कुछ ना करें तो क्या है। हम लोग तो उनकी पूजा करते हैं, सब लोग समाज के। नहीं होते तो हैं सर, बाकी अब जैसे पंजाब चले जाइए आप, वहाँ घर घर होता है। हाँ, घर घर होता है, इनकी पूजा होती है। हर व्यक्ति लोग, जैसे मतलब शिरडी में साईं बाबा हैं, उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजा करता है, सब पूजा करता है। तो उसी तरह से इनकी भी पूजा करते हैं सब लोग। उधर ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा कार्यक्रम पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। हाँ, पश्चिम की तरफ इनको घर घर पूजा जाता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान को घर घर इनको पूजा जाता है। हर दुकान, हर व्यापार वाला इनकी फ़ोटो लगाए, सर्वप्रथम इनकी पूजा करता है, फिर वो अपनी दुकान का अनावरण करता है। महर्षि वाल्मीकि जी जो हमारे थे, वो तो रामायण के रचयिता थे, उसको बाद में कन्वर्ट किया गया है। देखिए, ये तो अपने अपने ऊपर है। महर्षि वाल्मीकि की मैं तो जितनी प्रशंसा कर सकता हूँ उतनी करूँगा। सेलिब्रेट करने की बात अलग है, लेकिन हम तो उनके बहुत बड़े अनुयायी हैं। हमने तो उनकी एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक उनका संदेश लिया है, एक एक बातें मैंने पढ़ी हैं। मैं जहाँ से आप जिस मंत्र को आप चाहें बताइए, मैं उच्चार। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, कोई संत किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो सबका हो जाता है। तो अब कोई विशेष जात धर्म अगर अपना गौरव मान करके उनकी पूजना अर्चना करता है, मनाता है, तो वो हमारे लिए भी गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। मेरा सवाल यही है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि उनकी जयंती पड़ती है तो सब लोग, भाई उन्होंने तो ऐसी रामायण लिख दी है, तो सबके हो गए। बिल्कुल हैं, क्या हम नहीं मनाते हैं? हम भी मनाते हैं। अब की बार हमारे संत समाज अगर ना गया होता तो मैं स्वयं आयोजन करता था। बात दरअसल क्या है कि ये मतलब अज्ञानता है, और महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते। मैं स्वयं वाल्मीकि जो भी रामायण पढ़ता हूँ और वाचन करता हूँ तो महर्षि वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी किसी जाति विशेष के नहीं थे। ये बात एक अज्ञानता है। मैं उनकी जयंती पर उनका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी महिमा गाता हूँ। अब जैसे महाभारत है, तो महाभारत का जो लेखन जो है उसे माता सत्यवती के पुत्र जो है, और जो है व्यास जी ने, अब व्यास जी, अब सत्यवती मछुआरे जाति से थी अब देखा जाए तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, महाभारत लिखा, व्यास जी ने 18 पुराण, तो सारा का सारा हम तो उनके द्वारा बाँच रहे हैं। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत कबीरदास जी की, संत रविदास जी की, मीरा जी के, सब संतों की वाणी है। तो जातिवाद से नहीं, इसका महत्व जो है ज्ञान से है।
लेकिन लोग इसको जातियों में बांधते हैं, वो अज्ञानी हैं, ये हमारे कहने। उन्हीं समाज के एक नेता हैं पवन चौधरी, उनसे पवन जी स्वागत है आपका। आज वाल्मीकि जी की जयंती, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? आज सुबह हवन पूजन की व्यवस्था की गई। जगह जगह हमारे समाज की बस्तियां हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और राजनीतिक दल हों चाहे सामाजिक दल हों, सभी दलों के नेतागण, सम्मानित अधिकारीगण कार्यक्रम में आए, माल्यार्पण किया, प्रसाद वितरण किया और सभी ने अच्छा संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। हम सब कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो आप हमको याद करिए, हम सब आपके साथ तन मन धन से रहेंगे। और एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। महाराणा प्रताप की जयंती जिस तरह से ठाकुर समाज के लोग मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी जो है महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज नहीं, आज से 30-35 साल पहले आप जाइए तो स्टेशन पे सूरज भान जी, महामहिम जी रहे हों, मोतीलाल वोरा जी रहे हों, तमाम गवर्नर इस कार्यक्रम में शिरकत किए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री जी रहे हों, तो न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय तक लोगों ने प्रतिभाग किया है और समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल, हमारा सवाल यही है, जैसे आपने कहा कि महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव हैं, वो किसी एक समाज के नहीं। एक समाज मनाता है वो अलग बात है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इसको तो सभी सर्व समाज के लोगों को मनाना चाहिए। हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं कि सभी लोग एकत्रित हों और अच्छे से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, लोगों तक मैसेज जाए। जैसे कि आपने हमें आमंत्रित किया, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप जैसे पत्रकार का, परवेज़ भाई, कि सदियों में कहीं एक बार लोग आते हैं। उस तरह से आपने जो सम्मान देने का काम वाल्मीकि समाज को किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। नहीं, ये कोई फिर बात हम कह रहे हैं वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई समाज या समाज का कोई भी बिरादरी कोई विशेष नहीं, सभी एक समाज का हिस्सा हैं, कोई भी जात धर्म से आप आते हो। हमारा सवाल आज का यही था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी और कहा भी कि महर्षि वाल्मीकि हम सबको मनाना चाहिए। उसमें मतलब जिम्मेदारी हमारी भी है कि वो आदि कवि के तौर पे उनको हम याद करें, लेकिन कार्यक्रम सब जगह होने चाहिए। कार्यक्रम हर जनपद में होते हैं। हाँ, ये आपका मानना और जानना सही है कि वाल्मीकि समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भी तमाम समाज के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं, मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाराबंकी में भी देख रहे हैं, एक नहीं कई कॉलोनियों में, कई चौराहों पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तमाम चीज़ों की जो है कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। अच्छी बात है, हमारा मकसद भी है ये कि जो है होना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए।